हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के 40 वैकल्पिक प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो इस वीडियो के सारे प्रश्न को आप ज़रूर देखना, वीडियो पूरी देखना। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनमें से ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों जुताई। इसको हम क्या कहते हैं? जुताई कहलाती है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? याद रखना, नहीं वाला प्रश्न है। नहीं वाले प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान से पढ़िएगा आप कि नहीं होती है पूछा है तो सूर्य प्रकाश भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है और जल भी, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता इसे नहीं होती है। तो नाइट्रोजन इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे ही है, धान को मुख्य रूप से किस ऋतु में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। धान लगाते हैं जिसे रोपा परा जैसे हम लगाते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कास पदार्थ की आवश्यकता होती है? सॉरी, किस पदार्थ है ये? किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो खाद्य निर्माण के लिए गोबर भी चाहिए, पौधों के अवशेष भी चाहिए और मानव अपशिष्ट यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव केवल परपोषी होते हैं? परपोषी मतलब दूसरों पे आश्रित होते हैं, तो ये विषाणु होते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, ये परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग संचरणीय रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा पोलियो। पोलियो जो है ये एक संचरणीय रोग नहीं है। हैजा भी है इसमें, सर्दी जुकाम भी और क्षय रोग, मतलब ये छूने से फैलता है, लेकिन पोलियो जो है ये छूने से नहीं फैलता। इस प्रकार से पोलियो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं नीले हरे शैवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां आपका, खालिस्तान नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होते हैं ये दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी खालिस्तान का वाहक है? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। तो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? मतलब चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो किण्वन विधि, है ना, किण्वन विधि के द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है। तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, तो सूर्य का प्रकाश जो है ये अक्षय है। कोयला भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा और प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए ये अक्षय कहलाएगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये चीज़ें मिल सके और मैं जितनी भी वीडियो डालूँ सब आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला है देखिए, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, तो सही है। ये स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है, और आसानी से उपलब्ध है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला है, दहन के प्रक्रम में खालिस्तान उत्पन्न होते हैं, तो ऊष्मा भी होती है और प्रकाश, तो उपरोक्त तो दोनों ये सही है, यानी दहन मतलब जलने में क्या ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी होता है। अगला है, दहन के लिए खालिस्तान गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलने की क्रिया नहीं होगी। इनमें से कौन सा दहन का प्रकार है? तो दहन का क्या? विस्फोट भी है, विस्फोट से भी दहन हो जाता है, स्वतः दहन खुद भी आग लग जाती है और तीव्र दहन भी है, तो यानी उपरोक्त सभी इसमें डी नंबर सही है इसका। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली खालिस्तान गैस बनती है, कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है? तो लोहे की कीलें जो नहीं जलेगी, क्योंकि लकड़ी भी जल जाएगी, कागज भी जल जाएगा और मिट्टी का तेल भी जलेगा। लोहे की कीलें इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जला देना क्या कहलाता है? सॉरी, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? तो मतलब सिंचाई करना, तो सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के भोजन के स्रोत या स्रोत क्या हैं? मनुष्य के भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी, मतलब उपरोक्त तो दोनों ही इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो धान खरीफ की फसल है ना, मक्का भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है, चना नहीं है, चना रबी की फसल है, इसलिए हम चना इसमें सही आंसर होगा आपका, खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा खरपतवार को फसल समय अलग किया जाता है? खरपतवार को फसल समय अलग किया जाता है तो निराई, हम निराई करते हैं ना, उस समय अलग करते हैं। तो नींद के, है ना, नींद के क्या है, घास निकालते हैं, घास अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें आएगा अल्कोहल बनाने में भी करते हैं, औषधि में भी, भोज्य पदार्थ बनाने में भी, यानी सभी इसका सही आंसर होगा। बच्चों इसमें कुल 40 प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज हो सके, कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, और इन सारे प्रश्नों को देखकर आप बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो याद रखना यीस्ट, है ना, अल्कोहल जब बनाते हैं तो यीस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला है हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है, जीवाणु इसका सही आंसर होगा आपका। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी जो है ये संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। संचरणीय रोग मतलब जो छूने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, ये है संचरणीय रोग। अगला है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? तो यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, इसलिए जो ब्रेड एवं इडली है ये फूल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? तो जल भी नहीं है ना, प्राकृतिक है। वायु भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी मानव निर्मित नहीं है। प्लास्टिक है, यानी जिसको मानव ने बनाया, तो प्लास्टिक जो है मानव ने बनाया है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है? तो विद्युत जो है ये पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त नहीं होता, मतलब पेट्रोलियम को छानने से पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, मिट्टी तेल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, लेकिन विद्युत नहीं होता। विद्युत इसमें सही आंसर होगा आपका। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, तो उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो उसका क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है, ये इसका सही आंसर है। ज्वलनशील पदार्थों का ताप खालिस्तान होता है तो बहुत कम होता है, मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ताप बहुत कम होता है। अगला है इनमें से कौन सा पदार्थ ईंधन नहीं है? तो खनिज जो होगा ये ईंधन नहीं है, क्योंकि काष्ठ कोयला भी जलेगा, मिट्टी का तेल भी जलेगा, पेट्रोल भी जलेगा, लेकिन खनिज नहीं जलेगा, तो खनिज इसमें क्या होगा, ईंधन ये नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना ये प्रश्न पूछा है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्राइड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों जो हैं ये अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है? तो पत्थर का टुकड़ा जो है ये जलेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में एक ही केंद्रक पाया जाता है। एक युग्मनज है तो वहाँ एक ही केंद्रक होगा। जब अगर ये टूटेगा बीच से, मान लो अगर इसको हमने तोड़ दिए तो ये दो बन गया, तो इसमें फिर दो केंद्रक होंगे। तो इस प्रकार से एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होगा, याद रखिएगा। अगला है एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? तो इसको हम कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण। निषेचन नहीं होगा, मुकुलन भी नहीं होगा और रोपण भी नहीं होगा। ट्रेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है, विकसित होने को हम कायांतरण कहेंगे, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ये 40 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। तो खालिस्तान का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, तो क्या होगा, ये जैव विविधता इसका सही आंसर होगा। बच्चों ये विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद और गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के, आपके संस्कृत के,
और सामाजिक विज्ञान के सब में लेकर के आऊँगा, तो उनकी वीडियो आपको मिल सके इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।